जब भी हम माइक्रोवेव परचेज करते हैं तो ये मैनुअल तो आपने देखा ही होगा बॉक्स के साथ निकलते हुए। इस मैनुअल का यूज क्या है वो हम देखेंगे आज माइक्रोवेव के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगी एलजी माइक्रोवेव का लेटेस्ट मॉडल जो कंपनी ने रीगल डिजाइन में अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है। मॉडल नंबर है MJEN286UI। ये आपको मार्केट में रीगल डिजाइन के साथ मिल जाएगा और अभी एक लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया है जिसका मॉडल नंबर है 286VI मॉडल, जो आपको पिंक कलर में मिलेगा। ये जो रीगल डिजाइन आप देख रहे हैं ये आपको उसमें पिंक कलर में देखने को मिलेगी। अब जैसे कि आप ये मॉडल देख रहे हैं इसमें आपको चारकोल की फैसिलिटी मिलेगी, हेल्दी हार्ट मिल जाएगा, इंडियन रोटी बास्केट, डाइट ट्राई, किड्स टेडी डिलाइट। लेकिन मैं आपको बता रही थी ऑटो कुक मेन्यूज। ऑटो कुक मेन्यूज हम इन माइक्रोवेव में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट करने का तरीका क्या है, अगर आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें कैसे वो हम मेन्यू सिलेक्ट करेंगे। तो अब जैसे कि मैं यहाँ माइक्रोवेव अगर ओपन करती हूँ तो इसमें से ये बॉक्स निकलता है जिसमें आपको ये एसेसरीज मिलेंगी बहुत सारी। जैसे कि आपको हाई रैक मिल जाएगा, लो रैक मिल जाएगा, तवा मिल जाएगा, बारबेक्यू मिल जाएगा। अब इन एसेसरीज का यूज क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको ये बारबेक्यू। ये बारबेक्यू माइक्रोवेव में हम फिट कर सकते हैं जो आपका 360 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करती है। अगर आप पनीर टिक्का, चाप या जो भी ऐसी रेसिपी बनाते हैं रोस्टिंग वाली, आप डायरेक्टली इसमें फंसाइए और इसको ग्रिल मोड पे सेट कर दीजिए। तो रेसिपी आपकी जो भी बनेगी वो इसमें इवन कुकिंग इस तरीके से होगी जो खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। अब इसमें इसका क्या यूसेज है ये मैं आप माइक्रोवेव में बारबेक्यू लगाने के बाद अब ये जो एसेसरी बचती है इसका यूज क्या है। जब भी हम इसमें कोई रेसिपी बना रहे हैं तो जब वो रेसिपी बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसको निकाले कैसे, निकालने के लिए ये एसेसरी दी है। आप इसको इजीली इस तरीके से हैंग करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ सीखते हैं ऑटो कुक मेन्यूज में रेसिपी बनाने के तरीके। तो यहाँ मेरे पास ये ऑटो कुक मैनुअल है। तो अब सपोज मुझे यहाँ रेसिपी सिलेक्ट करनी है डाइट फ्राई के अंदर, और डाइट फ्राई माइक्रोवेव में दे रखा है, हेल्दी हार्ट दे रखा है, चारकोल दे रखा है, इंडियन रोटी बास्केट एंड किड्स डेरी डिलाइट। अब इन ऑप्शंस को हम यूज कैसे कर सकते हैं। सपोज हमें डाइट फ्राई, आप सबसे पहले जब भी मैनुअल खोलेंगे तो आप रेसिपी सिलेक्ट कीजिए कि मैं रेसिपी कौन सी बनानी है। फिर या आप देखिए कि वो रेसिपी आपकी किस मेन्यू में आ रही है। सपोज चारकोल में आ रही है, इंडियन कुजीन में आ रही है, हेल्दी हार्ट में आ रही है, या फिर डाइट फ्राई में आ रही है। आप सपोज मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ डाइट फ्राई एंड लो कैलोरी। डाइट फ्राई में मुझे बनाना है यहाँ ब्रेड पकौड़ा। तो ये ब्रेड पकौड़ा मेरा DF5 नंबर पर आ रहा है, आप ये ऑप्शन देख रहे हैं DF5। अब मैं यहाँ जाऊंगी डाइट फ्राई में, इसको मैंने 5 बार ये नॉब घुमा लिया। अब ये मेरा इसमें जो ऑप्शन आया है वो 5 करके आ गया है और मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ मेरा प्री हीटिंग पर माइक्रोवेव चल गया। अब आप ये देखिएगा कि जब भी इसमें से साउंड आएगा प्रीहीट बन जाएगा, जब भी इसमें से प्रीहीट बंद होगा तो आप समझ जाइए कि ये प्रीहीटिंग का टाइम हमारा पूरा हो चुका है और खाली माइक्रोवेव ही हमें प्रीहीट करना होता है। आप ये मैनुअल को बस पढ़ते जाइएगा। अगर उसमें लिखा है कि एट द टाइम ऑफ प्रीहीटिंग आपको रेसिपी अंदर रखनी है तो आप एट द टाइम ऑफ प्रीहीटिंग उसमें आपको रेसिपी अंदर रखनी पड़ेगी। और अगर इसमें लिखा है कि आपको खाली माइक्रोवेव प्रीहीट करना है तो आप सिर्फ खाली माइक्रोवेव प्रीहीट कीजिए। और जब भी साउंड आएगा उसके बाद या तो आपको रैक के ऊपर रखना पड़ेगा अपने जो भी आप इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं, जो भी आप मटेरियल बना रहे हैं, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, वो आपको अगर ये सजेस्ट कर रहा है कि आप लो रैक पर तवे के ऊपर रखिए तो आपको वैसे ही इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सपोज यहाँ मेरा प्रीहीटिंग का ऑप्शन आ गया और ये खाली चला। प्रीहीटिंग के बाद अगर आपका माइक्रोवेव कहता है कि टाइमिंग देना है तो आप टाइमिंग दीजिए, और अगर देने की ज़रूरत नहीं है टाइमिंग तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो अब सपोज हमें डाइट फ्राई में कोई भी रेसिपी जो सिलेक्ट करनी है, जो हमको बनानी है, हम ऑटो कुक मेन्यूज के वो जो मैनुअल है हमारा उसमें हम जाएंगे और हम देखेंगे हमारा वो जो रेसिपी हमको बनानी है वो किस कोड पर आ रही है। वो कोड हम अपने माइक्रोवेव के अंदर सिलेक्ट करेंगे। लाइक जैसे हमें डाइट फ्राई की कोई रेसिपी बनानी है तो हम यहाँ डाइट फ्राई में जाएंगे और इस ऑप्शन को 6, 7 या 8 टाइम्स, जो भी सपोज हमारी वो रेसिपी 8 नंबर पे आ रही है और हमने 8 नंबर इसमें सिलेक्ट कर लिया और हमने स्टार्ट किया तो यहाँ हमारा 0.2 आएगा। अब 0.2 का मतलब क्या है? 0.2 का मतलब है 200 ग्राम। आपकी रेसिपी का वेट 200 ग्राम होना चाहिए और जो माइक्रोवेव में 200 ग्राम आप रेसिपी बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें टाइमिंग आपका सिलेक्ट होगा।
सपोज पॉइंट 2 आपने रेसिपी का वेट सिलेक्ट कर दिया और आपने इसको स्टार्ट किया, तो 200 ग्राम के अकॉर्डिंगली आपका वो 14 मिनट का टाइमिंग इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब रेसिपी का वेट अगर 500 ग्राम है या 400 ग्राम है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये ऑटो कुक मेन्यूज उनके लिए हैं जिनको बिल्कुल भी माइक्रोवेव ऑपरेट करना नहीं आता है और वो डरते हैं कि जब हम माइक्रोवेव में कोई रेसिपी बनाएंगे क्या वो ठीक बनेगी या नहीं। तो आप इसी के थ्रू ऐसे ही कोड सेलेक्ट करके और टाइमिंग लगा के रेसिपी बना सकते हैं। बट अगर आप माइक्रोवेव में एक्सपर्ट हैं, अगर आपको चलाना आता है कौन सी रेसिपी कन्वेक्शन पे बनेगी या ग्रिल पे बनेगी या माइक्रो पे बनेगी, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सपोज अगर हमें फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं या हमें केक बनाना है या हमें कुकीज़ करने हैं, तो हमको पता है कि वो कन्वेक्शन मोड पर ही बनेगी और हम कन्वेक्शन पर आप चाहें तो पहले प्रीहीट कर सकते हैं और उसके बाद कन्वेक्शन मोड पर ही 200 डिग्री सेल्सियस पर टाइमिंग भी लगा सकते हैं। कितना टाइमिंग देना है, कितना नहीं देना है, तो आप इन ऑटो कुक मेन्यूज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।